ओह आई डोंट वांट अ सीरियस रिलेशनशिप, एक्चुअली मैं डेट नहीं करता हूँ, मैं एक्चुअली मेरी एक्स ने मुझे ट्रॉमेटाइज कर दिया। तो आप हिंज में रक्षाबंधन मनाने आए हो? आपको लगा कि रक्षाबंधन पास आ रहा है तो एक नई बहन ही ढूंढ लेते हैं? What is the purpose of you being on Hinge? अगर आप एक dating app, it's called dating being the keyword, तो आपको डेट ही नहीं करना, तो आपको करना क्या है? आपको फ्रेंड्स बनाने हैं? फ्रेंड्स की इतनी कमी हो गई आपके पास कि आपको हिंज जाना पड़ रहा है दोस्त बनाने? भाई साहब, एंड सम पीपल जस्ट लाइक एक्सपीरियंस करने के लिए। कौन सा एक्सपीरियंस? कौन से अच्छे एक्सपीरियंस आपको हिंज से मिल जाएंगे? इज इट लिंक्डइन की यहाँ पे जॉब्स मिल रही है? हो क्या रहा है यार? मुझे भी समझ नहीं आ रहा साला हो क्या रहा है। What the fuck is happening? I am really not able to understand यार। दिक्कत क्या है पता है? ये सेम सिचुएशन लड़कों के साथ भी अप्लाई होती है, लड़कियां भी ऐसा करती है। एक सोनू नाम का बंदा था, डेटिंग एप्लीकेशंस पे रोज स्वाइप करता था। स्वाइप करते करते फाइनली एक लड़की तो मैसेज कर ही देती है, मैसेज का रिस्पॉन्स दे ही देती है। तो सोनी को भी एक बंदी ने रिस्पॉन्स दे दिया। अब रिस्पॉन्स दे दिया तो फिर धीरे धीरे 3-4 कन्वर्सेशन हुई और सोनू को वो बंदी बोलती है कि यार मैं तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने आई थी, मेरा तो वो कोई मकसद था ही नहीं, मैं डेट करने के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है? तो मैडम आप क्यों डेटिंग एप्लीकेशन पे हो अगर आपको सिर्फ ये क्या बोलते हैं फ्रेंड्स ही बनाने हैं? तो फ्रेंड्स तो कोई भी बन जाएगा आपका, राइट? यहाँ पे सीन क्या है पता है? लड़की बस अटेंशन लेने के लिए डेटिंग एप्स पे आती है। दैट इज द फकिंग रियलिटी। लड़की डेटिंग ऐप पे इसीलिए है बिकॉज उसको अटेंशन चाहिए, उसको बाहर से मिल रहा है, राइट? ऑफिस से, कॉलेज से, या तो फिर मेट्रो से, या कहीं से भी, ठीक है? वो नॉर्मली चलते चलते जाएगी ना तो भी लोग उसे ताड़ ताड़ के देख रहे हैं, तो उसे अटेंशन मिल ही रहा है। लेकिन कुछ लड़कियों को है ना और ज्यादा अटेंशन चाहिए होता है, क्योंकि वो अपने बारे में और भी ज्यादा स्पेशल फील करवाना चाहती है। तो कुछ लड़कियां, नॉट मेजोरिटी ऑफ द गर्ल्स, लेकिन कुछ लड़कियां डेटिंग एप्लीकेशंस पे सिर्फ इसी वजह से होती है ताकि कोई उनको एक थेरेपिस्ट मिल जाए जो उनके टॉक्सिक एक्स की कहानी सुने कि यार देख मेरे पिछले वाला जो बंदा था ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, एंड मेरी पूरी जिंदगी की वाट लग गई थी, अब मेरी जिंदगी में कुछ जीने लायक है ही नहीं। एंड फिर वो थेरेपिस्ट वाला बंदा उसको सहारा देगा, ठीक है? ऐसा होता है मेरे भाई। मैं ना थेरेपी के पैसे लेता हूँ, ओके? मैं पैसे लेता हूँ। करंटली मेरी फीस है 17,000 रुपीज फॉर अ मंथ, ओके? एक महीने के लिए 17,000 रुपीज है, ओके? अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो शॉर्टली कमेंट में जाके देख सकते हो। बाकी अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं तुम्हें ये कह क्यों रहा हूँ? मैं इसी वजह से कह रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि अगर तुम किसी चीज को लड़की को फ्री में दे देते हो ना, तो फ्री की चीज की लोगों को कदर नहीं होती। अगर मैं ये जो 17,000 वाला सेशन था जहां पे मैं अपना टाइम दूंगा, मैं अटेंशन दूंगा, उस चीज को मैं फ्री कर दूंगा ना सबके लिए, तो फिर उस सेशन की कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी, ओके? सो मेरे भाई, तुम भी अगर अपना टाइम की, अपने अटेंशन की, अपने वैलिडेशन की इज्जत नहीं करोगे ना थोड़ी बहुत, तो वो लड़की तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। दैट्स द फकिंग रियलिटी एंड यू आर नॉट एबल टू सी दिस रियलिटी। तुम अभी भी उसका फ्री का थेरेपिस्ट, फ्री का इमोशनल पिल्लो, जहां पे वो पकड़ के कस के रोएगी कि मेरी जिंदगी झंड है एंड तू ही है एक सहारा जो मुझे संभाल के रखता है, एंड तुम अपने बारे में वहां पे अच्छा अच्छा फील कर रहे हो। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद तुम्हें जब दिखता है ना कि वो बंदी तो चली गई किसी और के पास, तब ये जो दिल था ना तुम्हारा वो और ज्यादा टूट जाता है। एंड फिर तुम सोच ऐसी रखते हो कि लड़की तो सारी खराब होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। लेकिन मेरे भाई, तुमने खुद ने उस अपने आप को वहां पे डाला था, तुमने खुद ने अपने आप को ऐसी जगह पे डाला था जहां पे कोई तुम्हारा शोषण करके चला जाए। तो यहाँ पे लोग है ना, दुनिया में लोग तुम्हारा फायदा उठाने के लिए बैठे हैं, ओके? एंड इट डिपेंड्स ऑन यू। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम तुम्हारा फायदा उठाने देना चाहते हो या तो फिर नहीं, ठीक है? अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है ना, तो वहां पे तुम्हें बोलना पड़ता है मुंह में से ना, नो, यू हैव टू से दैट। लेकिन नहीं, ठीक है? तुम्हें नहीं कहना है। तुम्हें तो मजा आ रहा है यार, लड़की बात कर रही है, लड़की टाइम दे रही है, लड़की रात को 3 बजे तक झक के तुम्हारे साथ बात कर रही है, तो तुम्हें तो यहाँ पे फ्लैटरिंग फील हो रहा है कि फाइनली मेरी लाइफ में कुछ तो मजा आ रहा है।
ना ही जॉब में मजा आता है, ना ही मेट्रो में जाते जाते मजा आता है, ना ही मुझे जिम जाने में मजा आता है। लेकिन ये जब लड़की मुझसे बात करती है तब ये जो दिमाग में केमिकल लोचा होता है ना, उसी में मुझे ज्यादा मजा आता है। एंड इसी वजह से आज भी तुम उस लड़की के साथ बात कर रहे हो, लेकिन उस लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मे बी आज नहीं तो कल तुम्हें रियलाइजेशन हिट करेगा एंड उस दिन तुम अपनी लाइफ में सोचोगे कि साला मैंने ऐसे क्यों किया अपने आप के साथ। तुम्हें समझना पड़ता है कि यू हैव टू ड्रॉ बाउंड्रीज इन योर लाइफ। तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है कि कोई तुम्हें कैसे ट्रीट करेगा, ठीक है, फिर चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो। यू हैव टू डिसाइड। एंड तुम्हें यह भी सोचना पड़ता है कि तुम्हें आखिरकार लाइफ में क्या चाहिए। एंड जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हारे गोल्स है, जो भी तुम्हारा एम्बिशन है, उस चीज से वो लड़की अलाइन नहीं कर रही है ना, तो निकालो उसको तुम्हारी लाइफ में से जल्दी, बिकॉज दैट इज द मैस्कुलिन वे। ओके, यही है एक मैस्कुलिन वे। एंड अगर तुम इन सारी चीजों को नहीं समझोगे ना, तो दिक्कत यही होगी मेरे भाई कि धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी झंड होती जाएगी एंड कोई तुम्हारा फायदा उठा के चला जाएगा किसी और अच्छे मैस्कुलिन बंदे के पास। ओके, एंड अगर तुम इस चीज को समझना चाहते हो कि क्यों वो तुम्हें चूज नहीं कर रही है, वो तुम्हें पसंद तो करती है, लेकिन जब बारी आती है कमिटमेंट की, जब तुम्हें उसका बंदा चूज करने की, तब वो मना कर देती है कि नहीं यार मैं तो ऐसा कुछ फील नहीं कर रही, मुझे तो कुछ इमोशंस नहीं आ रहे, मुझे तो कोई फीलिंग्स नहीं आ रही। तो फिर मेरे भाई अब टाइम आ गया है पावर को शिफ्ट करने का। एंड अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें पावर को शिफ्ट करना है, इसके ऊपर मैंने पूरा एक डेडिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ है। शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, द पावर शिफ्ट। एंड जिस टाइम पे तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें पावर शिफ्ट कर लेना है, उस टाइम पे कमेंट वाली पिन लिंक चेक कर लेना। एंड मेरे भाई टाइम को बदलने का समय आ गया। ओके, अगर तुमने आज अपने आप को साथ ये डिसीजन नहीं लिया कि तुम्हें इस सारी चीजों को चेंज करना है एंड वो लड़की के लिए तुम प्रायोरिटी रहने चाहिए, अगर तुम्हें ये चाहिए तो देख सकते हो तुम कमेंट वाले पिन लिंक। ओके, बाकी मुझे आशा है कि इस चीज से तुम्हें थोड़ा बहुत पता चला होगा कुछ कि कैसे लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं एंड कैसे तुम अपना फायदा उठाने देते हो। ठीक है, तो मे बी मेरे भाई जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय, सी या।